जरा एक पल के लिए ये कल्पना कीजिए, आप पर कोई जोर नहीं डाला जा रहा, कोई धमकी नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, फिर भी आप हाँ कह देते हैं। आप किसी ऐसी चीज के लिए मान जाते हैं जिसके लिए आपने पहले से हामी नहीं भरी थी। आप कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो खरीदने का इरादा नहीं था। आप किसी विचार से सहमत हो जाते हैं जिस पर आपने गहराई से सोचा भी नहीं था। और बाद में जब आप खुद से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जवाब बड़ा रीजनेबल लगता है। आप खुद से कहते हैं ठीक ही तो था, इसमें क्या गलत है, मैंने खुद फैसला लिया था। लेकिन इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन नाम की किताब यहीं एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाती है। क्या वाकई वो फैसला आपका था, या फिर आपका दिमाग बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरे धीरे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के जरिए उस दिशा में धकेला गया था, बिना आपको एहसास हुए। रॉबर्ट सियल्डीनी की यह किताब किसी साजिश की कहानी नहीं है। ये नहीं कहती कि कोई गुप्त ताकतें दुनिया चला रही हैं। ये उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात कहती है। ये दिखाती है कि साधारण, समझदार, पढ़े लिखे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सियल्डीनी खुद को मैनिपुलेशन सिखाने वाला नहीं मानते। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका सवाल बहुत सीधा था, लोग ना क्यों नहीं कह पाते। उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, उन्होंने असली दुनिया में जाकर देखा। उन्होंने सेल्स पीपल के साथ समय बिताया, फंड रेजर्स, एडवर्टाइजर्स, रिक्रूटर्स, नेगोशिएटर्स और यहां तक कि कल्ट ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी, यानी ऐसे लोग जिनका पेशा ही दूसरों से हाँ कहलवाना है। फिर उन्होंने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं और सबसे अहम, क्यों उनका तरीका काम करता है। और जो उन्होंने पाया वो इसलिए डरावना नहीं था क्योंकि लोग बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए डरावना था क्योंकि लोग एफिशिएंट हैं। सियल्डीनी समझाते हैं कि इंसानी दिमाग हर चीज पर गहराई से सोचने के लिए बना ही नहीं है। हमारे आसपास इतनी जानकारी है, इतने फैसले हैं कि अगर हम हर चीज को एनालाइज करने बैठ जाएं तो जिंदगी रुक जाएगी। इसलिए दिमाग शॉर्टकट्स बनाता है, मेंटल रूल्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। ज्यादातर समय ये शॉर्टकट्स हमें बचाते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई जानबूझकर इन्हें ट्रिगर करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ऐसा होता है तो हमें मैनिपुलेशन जैसा महसूस ही नहीं होता। हमें लगता है मैंने खुद चुना। किताब की शुरुआत में ही सियल्डीनी ये साफ कर देते हैं कि पर्सुएजन तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम ध्यान नहीं दे रहे होते, जब हम थके हुए होते हैं, जब जल्दी में होते हैं, जब इमोशनल होते हैं या बस दिन काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे समय पर दिमाग थिंकिंग मोड से निकलकर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र वो बार बार करते हैं। लोगों से फोटोकॉपी मशीन की लाइन में आगे निकलने की परमिशन मांगी गई। जब कोई सिर्फ इतना कहता था, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आगे जा सकता हूं, तो ज्यादातर लोग मना कर देते थे। लेकिन जब वही बात इस तरह कही गई, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि मुझे जल्दी है, तो लोग ज्यादा मान गए। अब तक तो ठीक था, लेकिन असली शौक तब आया जब सेंटेंस ये बना दिया गया, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करनी है। ये कोई रीजन ही नहीं है, फिर भी लोग मान गए। सिर्फ बिकॉज शब्द ने दिमाग का शॉर्टकट ट्रिगर कर दिया। दिमाग ने रीजन की क्वालिटी चेक ही नहीं की। यही इस किताब का कोर है। हम फैसले सोचकर नहीं लेते, हम पहले रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचकर जस्टिफाई करते हैं। रेसिप्रोसिटी इसका सबसे गहरा उदाहरण है। अगर कोई आपको कुछ देता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आती है कि आपको बदले में कुछ देना चाहिए। ये हर कल्चर में है, ये कोऑपरेशन की नींव है। सियल्डीनी बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में लोगों को बिना मांगे एक छोटी सी चीज दी गई, जैसे कोल्ड ड्रिंक। बाद में उसी व्यक्ति ने उनसे रैफल टिकट्स खरीदने को कहा। जिन लोगों को ड्रिंक मिली थी उन्होंने ज्यादा टिकट्स खरीदी, यहां तक कि तब भी जब उन्हें वो इंसान पसंद नहीं था। ऑब्लिगेशन लॉजिक से नहीं आती, ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिक होती है। और फिर दिमाग कहानी बना लेता है, अच्छा कॉज है, कोई बात नहीं। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा खतरनाक है। हम खुद को कंसिस्टेंट इंसान मानना चाहते हैं। अगर हमने कुछ कहा है, खासकर पब्लिकली, तो हम उसी के हिसाब से एक्ट करना चाहते हैं। सेल्स इसी पर चलते हैं, पहले छोटा सा हाँ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और एक पॉइंट के बाद पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है मैं गलत था। और इंसान गलत मानने से ज्यादा दर्द कंसिस्टेंसी तोड़ने में महसूस करता है। सोशल प्रूफ भी कुछ ऐसा ही है। जब हमें नहीं पता होता कि सही क्या है तो हम दूसरों को देखते हैं। अगर सब वही कर रहे हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वही सही होगा। स्ट्रेस, डर और अनसर्टेनिटी में ये और भी तेज हो जाता है।
अथॉरिटी का असर भी इसी तरह काम करता है। एक टाइटल, एक यूनिफॉर्म, एक कॉन्फिडेंट आवाज। असल अथॉरिटी कम मायने रखती है, उसका सिग्नल ज्यादा मायने रखता है। लाइकिंग भी एक वेपन है। हमें जो पसंद है हम उसकी बात ज्यादा मानते हैं। सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स, फेमिलियरिटी सब इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर स्कैर्सिटी, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड क्वांटिटी, एक्सक्लूसिव एक्सेस। स्कैर्सिटी वैल्यू नहीं बढ़ाती, स्कैर्सिटी डर पैदा करती है। लॉस का डर गेन की चाह से ज्यादा ताकतवर होता है। और जब ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते हैं तो पर्सुएजन ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाता है। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि अवेयरनेस भी पूरी प्रोटेक्शन नहीं देती। आप जान सकते हैं कि आपके साथ टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, फिर भी आपका इमोशनल रिएक्शन पहले आ जाएगा, रैशनल माइंड बाद में आएगा। सीएलडीनी ये नहीं कहते कि पर्सुएजन गलत है, वो कहते हैं कि पर्सुएजन ताकत है और ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। इस किताब का असली रेड पिल यही है। आप बेवकूफ नहीं हैं, आप इंसान हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो आपको पहचानना होगा कि आपका दिमाग कब ऑटो पायलट पर जा रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। ऐसी ही साइकोलॉजी, बुक्स और हिडन इन्फ्लुएंसेस पर और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए अगली किस किताब या आइडिया को खोलकर देखें। देखने के लिए धन्यवाद।